all the students. As you know, I am the commerce lecturer, दरबार सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम सांबर लेक से। जैसा कि मैंने पहले भी लेसन फर्स्ट व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 के लिए डाला था आपको उस वीडियो के माध्यम से, और सभी बच्चों ने अच्छे से अध्ययन किया है, तो आपको पहला लेसन अच्छे से समझ में आ चुका है। आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर दूसरा, जिसका नाम है प्रबंध से संबंधित ही बातें हैं, यानी प्रबंध में हम प्रक्रिया या कार्य पढ़ेंगे, फिर प्रबंध की भूमिका एवं उसके स्तर। लेसन का नाम है प्रबंध, फिर उससे संबंधित प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। तो हम सबसे पहले प्रक्रिया को शुरू करते हैं, यानी प्रबंध प्रक्रिया। प्रबंध लिखने का मतलब है प्रबंध की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, फिर प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे, फिर प्रबंध में प्रबंध की भूमिका है उसके स्तर क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं वो समझेंगे। तो जब भी कोई प्रबंध क्या है, एक्चुअल में प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलती रहती है, इसलिए उसका कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। और जब प्रबंध का कार्य किया जाता है तो उसको एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। पहले ये कार्य, फिर दूसरा कार्य, फिर तीसरा कार्य, और ये सारे कार्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको प्रबंध प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम इसको ढंग से समझते हैं। प्रारंभ में योजना बनाने से क्रियान्वयन तक, पहले योजना बनाओ, फिर उसको क्रिया में लो। योजना सिर्फ लिखी जाती है, दिमाग में रखी जाती है, फिर उसको वास्तव में हम उस काम को फिर अप्लाई करते हैं, उसको क्रियान्वयन कहते हैं। तक फिर जो काम किए जाते हैं, यानी जब क्रियान्वयन शुरू हो गया उसके पश्चात जो काम किए गए हैं उनका मूल्यांकन करने तक की प्रक्रिया में मतलब चरणबद्ध तरीके से, पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, उसको प्रक्रिया में प्रबंधक यानी योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन करने के लेकर और ये मूल्यांकन करने तक क्या क्या काम करता है वो बता रहे हैं कि प्रक्रिया में प्रबंधक पहले उद्देश्य निर्धारण करता है, फिर उसका नियोजन करता है, फिर संगठन बढ़ाता है, और उसके बाद नियुक्ति करता है, निर्देशन करता है, नेतृत्व करता है, संप्रेषण करता है, अभिप्रेरणा देता है, नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करता है। देखो निष्पादित शब्द आया है, निष्पादित शब्द किताबी भाषा में इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, इसको बोलता है पूर्ण करता है। पूर्ण करना, किसी कार्य को अच्छे से तरीके से पूरा करना, निष्पादित करना कहलाता है। इसे ही इन सारे को एक साथ मिलाकर संयोजित रूप से यानी सामूहिक रूप से इन सभी कार्य को समूह में मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, उसको हम प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के स्थान पर एक शब्द और आता है, उसको बोलते हैं प्रबंध प्रतिरूप, यानी प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा नाम प्रबंध प्रतिरूप भी है। अब आपको परीक्षा में लिख दिया जाए प्रबंध प्रतिरूप को समझाइए, तो भी आपको यही लाइन लिखनी है। आपके पास आ जाए प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो भी आपको यही परिभाषा लिखनी है। या आ जाए प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं, प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ समझाइए, या प्रबंध प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। इन सब का मतलब एक ही है, एक ही क्वेश्चन है, उनका आंसर ये एक ही आएगा। इस तरीके से हमने प्रबंध प्रक्रिया को समझा है, यानी प्रबंध को करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है उन सबको मिला दिया जाए तो वो प्रबंध प्रक्रिया हो गई। यानी प्रबंध को करने के लिए हम पहले उद्देश्य निर्धारण करते हैं, फिर नियोजन करते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर उसके बाद नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, ये इतने कार्य करते हैं, इतनी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित रहती है, इसलिए इन सबको मिलाकर सामूहिक रूप से हम इनको प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, जो हमने परिभाषा में पढ़ी है वो उनकी विशेषताएं हैं। प्रबंध निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध में काम जो है निरंतर गतिशील प्रक्रिया से चलता रहता है, इसलिए पहली विशेषता हम लिखी निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया। ये एक शॉर्ट में लिखा है, इसको आपको समझाने के लिए छोटा सा हिंट, उसके माध्यम से आपको पूरी बात समझा दी जाए। तो प्रबंध क्या है, निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध में सभी कार्य कौन करता है, प्रबंधक करता है। कौन करता है, प्रबंधक। और प्रबंधक कौन है, व्यक्ति है, इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया। क्योंकि समस्त कार्य प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया।
अब है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रबंध के सभी कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए ये क्या है? सामाजिक क्रिया है। क्योंकि बिना संबंधों के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है। ग्राहक का और व्यवसायी का आपस में संबंध रहता है, इसलिए इसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। और प्रबंधक समस्त कार्य अपने प्रभाव से, अपनी योग्यता से, अपनी ताकत से, पैसों के माध्यम से मानो या अपनी बुद्धि के माध्यम, बुद्धि की ताकत से मानो, अपने कर्मचारियों से या फिर समाज के लोगों से मिलकर अपने प्रभाव के माध्यम से उस कार्य को पूरा करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रभाव उत्पादक। प्रभाव से उत्पादन करना प्रभाव उत्पादक हो गया। और एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, यानी परिणाम ही मुख्य होता है। आपने उसके लिए क्या क्या काम किए वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने पूरी साल कैसे पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, उसका महत्व नहीं है, पर अंत में जब आपकी मार्कशीट आती है उसमें कितने प्रतिशत लिखे हुए हैं वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए परिणाम इसी प्रकार से प्रबंध जो प्रक्रिया है वो परिणाम प्रधान होती है। और साथ में सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये समस्त प्रकार की, चाहे संगठित हो, असंगठित क्रियाएं हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक क्रियाएं हो, सभी के अंदर प्रबंध प्रक्रियाएं, जैसे प्रबंध में प्रक्रिया चलती है वैसे ही ये प्रबंध प्रक्रियाएं समस्त जगह काम में आती है, इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। अब इसी तरह से मैंने जो भी चीजें पढ़ी है वो सारी आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती है आप कमेंट के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।